बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बोथ स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सोलू एलटीडी की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एक हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और कुछ हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद फॉर एंडेड पीरियड 31 अप्रैल 2013। ठीक है, अब उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेल रेवेन्यू से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल रेवेन्यू की फिगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जैसे कि फर्स्ट वैल्यू हमें सेल रेवेन्यू की ही गिवन है। रेवेन्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 18,955। तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। डियर फ्रेंड, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में ये ऑल वैल्यूज 1000 से पहले ही उन्होंने राउंड किए हैं तो यहाँ पर हमने भी ये 1000 से राउंड किए हैं। ठीक है, और हम फिगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब सेल रेवेन्यू में से सेल रिटर्न इनवर्ड हो, ठीक है, सेल रिटर्न हो तो वो माइनस कर देते हैं इसमें से, फिर ही नेट सेल फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड ऐसी कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो यही हमारी नेट सेल्स हैं। ठीक है, इसमें से अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अब यहाँ फिगर सम टाइम हमें गिवन होती है तो वो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, लेकिन सम टाइम हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? जस्ट बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, और अगर कैरेज इनवर्ड का फिगर गिवन हो तो वो ऐड कर देते हैं और परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का फिगर गिवन हो तो वो लेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर यहाँ देखें, यहाँ पे थर्ड नंबर पर ट्रायल बैलेंस में ही हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर गिवन है 3776। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपनिंग इन्वेंट्री 3776 से रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद परचेजेस को इसमें ऐड कर देंगे। परचेजेस सेकंड पर ही हमें ट्रांजेक्शन गिवन है 12,556। तो ठीक है, यहाँ पर हम परचेजेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,556 से और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अब डियर फ्रेंड्स हमेशा हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन होती है। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग हमारे पास क्या है? 4,998। ठीक है, 30 को तो हम राउंड कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? 4,998। ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे इसमें, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं? 11,334। ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ से नेट सेल में से। ठीक है, वो हम माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 7621। ठीक है, उसके बाद अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वन बाय वन इसमें से लेस कर देंगे और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इंटरनल कॉलम में हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी ऑल एक्सपेंसेस को हम इंटरनल कॉलम में पहले मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और फाइनल फिगर को फिर उठाकर हम माइनस कर देंगे इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड कर लेंगे। अब हम एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में ही। तो फर्स्ट रेवेन्यू की हमने एडजस्टमेंट कर ली, रिकॉर्ड कर लिया। परचेजेस की भी हमने एडजस्टमेंट कर ली। नंबर थर्ड पे इन्वेंट्री की हमने एडजस्टमेंट कर ली थी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल जब फाइंड की। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, ये हमारा फर्स्ट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही को हम माइनस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो ये फर्स्ट हमने रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया, सैलरीज एंड वेजेस। कितनी वैल्यू गिवन है? 2447 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि डियर फ्रेंड्स सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड नीचे कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड। अगर कोई होती तो उसे हम एडजस्ट करते इस वैल्यू के साथ पहले और फिर यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखते। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस क्या है? मोटर एक्सपेंसेस। अब मोटर एक्सपेंसेस की वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस में जैसे कि क्या गिवन है?
664, ठीक है। तो 664 हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, ये हमने 664 लिख ली। अब नीचे देखते हैं कि मोटर एक्सपेंसेस से नीचे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो भी हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन 2 क्या है, एक्सपेंसेस विच आर ओइंग, यानी पेएबल्स है हमारे, ओइंग मतलब पेएबल है हमारे मोटर एक्सपेंसेस के 56,000 यानी 56, ये भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर हो गए तो इन्हें भी ऐड कर देंगे ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू में, ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस है मोटर एक्सपेंसेस कितने हैं 720, वो हम बाहर वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने 720 रिकॉर्ड कर लिया मोटर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंट एक्सपेंसेस। अब रेंट एक्सपेंसेस का फिगर ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है 456, तो 456 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इससे भी देखते हैं हम नीचे कोई इससे भी रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब रेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी वही ट्रांजेक्शन नंबर 2 कंप्लीट पढ़े तो रेंट एक्सपेंसेस भी 24 के हमारे ओइंग है, पेएबल्स हैं, ठीक है। तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और टोटल रेंट एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या हमारी आती है 480, वो हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है, एज एन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रेट्स। ट्रायल बैलेंस में देखें तो रेट्स का हमारा एक्सपेंस है वो हमारी वैल्यू क्या है ट्रायल बैलेंस में 120। अब रेट से रिलेटेड देखेंगे कोई अगर हमें गिवन है ट्रांजेक्शन्स यानी कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है जो हमें एडजस्ट करनी हो तो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड जैसे कि फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, एक्सपेंसेस विच हैव बीन प्रीपेड, यानी ये वाले कुछ एक्सपेंसेस हमारे प्रीपेड हैं। कौन कौन से, रेट्स के भी प्रीपेड हैं 20 से, यानी टोटल अमाउंट ये है उसमें से प्रीपेड है हमारे 20 के एक्सपेंसेस अभी, तो 120 टोटल है उसमें से 20 प्रीपेड है, तो बाकी हमारे रेट्स के एक्सपेंसेस कितने बने 100, यानी एक्सपेंसेस ही को रिकॉर्ड करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, यानी एक्सपेंसेस ही को लेस करेंगे बस। प्रीपेड तो हमारा एक करंट एसेट है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, करंट एसेट में जाके प्रीपेमेंट के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में क्या है 146। अब देख लेते हैं यहाँ पर भी जैसे कि इससे रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन हमें 1 ही कंप्लीट पढ़े तो आगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी प्रीपेड हैं 35 से, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस की वैल्यू क्या है 146, तो 146 में से हम माइनस कर देंगे 35 क्योंकि ये अभी हमारे प्रीपेड। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं इस साल 111 यानी 111, वो हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंसेस क्या है, पैकिंग एंड एक्सपेंसेस। ये ट्रायल बैलेंस में कितनी अमाउंट है 276। अब देखेंगे हम 270 यानी पैकिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो भी एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमें गिवन जो कि पैकिंग से रिलेटेड हो तो यानी यही हमारा एक्सपेंस है, होल अमाउंट ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा क्या है, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू हमें इनकम यहाँ ट्रायल बैलेंस में कितनी गिवन है 665। तो अब लाइटिंग एंड हीटिंग से रिलेटेड भी नीचे कोई हमारी ट्रांजेक्शन नहीं है जो हमें एडजस्ट करनी हो, तो यही हमारा एक्सपेंस हुआ साल के एंड पर, यही हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 665, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा कितना है ट्रायल बैलेंस में जो हमें गिवन है 115। अब देख लेंगे नीचे अगर कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड है हमारी ट्रांजेक्शन तो वो भी एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन 2 ही कंप्लीट पढ़े तो हमारे मोटर एक्सपेंसेस ओइंग है 56 से, रेंट एक्सपेंसेस हैं ओइंग है 24,000 से, और सन्ड्री एक्सपेंसेस ओइंग है यानी पेबल है 26,000 यानी 26 से। तो ये भी 26 वाली वैल्यू हम ऐड कर देंगे ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू में क्योंकि ये भी हमारे ओइंग है, पेबल्स अकर हो गए हैं, ठीक है। तो 115 प्लस 26 इज इक्वल टू 141, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में तो हमारा क्या है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल तो हमारा एक नॉन करंट एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, यानी उसके बाद हमारे सारे करंट नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी स्टार्ट हो गए, यानी एक्सपेंसेस हमारे यही थे जो हमने एडजस्ट कर लिया। अब नीचे ट्रांजेक्शन में भी जो एक्सपेंसेस थे वो सारे हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है हमारे ऑपरेटिंग, ठीक है। तो बस इन तमाम एक्सपेंसेस को आपस में ऐड करते हैं और फाइनल फिगर हम क्या फाइंड करते हैं 4940, ठीक है। तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 7621 माइनस 4940, तो हम क्या फाइंड करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
2681, ठीक है। ये हमारा ये हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड किया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह हम पे कर रहे हैं तो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट जैसे कि हम कोई पे नहीं करे, कोई हमें ट्रांजेक्शन नहीं गिवन, कोई हमें एडजस्टमेंट या फिर ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा फिगर नहीं गिवन कि हमने इंटरेस्ट पे किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम जीरो पे करें, टैक्स भी हम जीरो पे करें, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यही हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 2681। सोलो ऑर्गेनाइजेशन एलटीडी है, इस साल नेट प्रॉफिट क्या अर्न करती है 2681,000, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो में राउंड हुए हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब ये हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया। अब याद रहे कि डियर फ्रेंड्स, ये नेट प्रॉफिट का फिगर हमें जब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इक्विटी स्टेटमेंट में ये यूज होगा, ठीक है। वहां पे हमने ऐड करना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन यानी सोलू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम राइट साइड पे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट का भी एज इट इज ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, फिर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और फिर एज एंडेड पीरियड 31 अप्रैल 2013। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे लिखते हैं फॉर एंडेड पीरियड। फर्स्ट हम नॉन करंट एसेट को मेंशन करते हैं। अब नॉन करंट एसेट जैसे कि हमें क्या गिवन है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, फर्स्ट नॉन करंट एसेट मोटर व्हीकल, सेकंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। अब इनकी जो हमें कॉस्ट गिवन, यानी डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में हम नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई अकोमोलेटिव डेप्रिसिएशन हो या फिर डेप्रिसिएशन जो हमने इस साल चार्ज की हो, उन्हें लेस करके फिर नेट बुक वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इस साल हमने ना तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया पीछे, ठीक है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन थी हमें, और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन भी उन्होंने ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं की हुई, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी हमें जस्ट कॉस्ट गिवन है, नेट बुक वैल्यू ही गिवन है। तो हम जस्ट नेट बुक वैल्यू से ही रिकॉर्ड कर लेंगे इन दोनों एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को। फर्स्ट की नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, नेट बुक वैल्यू 2400, और सेकंड की फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 600, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो वो हमने एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक है। डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि नेट बुक वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर, तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर वर्किंग हमने की है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट का, यानी उसमें ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस उसमें एग्जिस्ट होंगी। वो भी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये दो ही नॉन करंट एसेट थे जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या आती है 3000, ठीक है। वो हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स को वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे यहाँ बैलेंस शीट से। अब फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट में हमारी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री ही हमारा एक करंट एसेट कहलाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे नीचे फिगर हमें गिवन थी, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4998, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, 4998। उसके बाद कैश इन बैंक, कैश इन बैंक भी हमारे एक करंट एसेट है। कैश एट बैंक हमें गिवन है 387 से, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश इन बैंक 3876। उसके बाद कैश इन हैंड भी हमारा एक करंट एसेट है। कैश इन हैंड अब हमें क्या फिगर गिवन है, जैसा कि ट्रायल बैलेंस में 120, तो 120 से हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हमारा एक करंट एसेट है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की अगर कोई फिगर हमें गिवन हो तो वो हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस में से, और जस्ट यहाँ पर फिर हम नेट बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड कोई हमें ट्रांजेक्शन्स नहीं गिवन, तो यही हमारा नेट बैलेंस है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का जो कि हमने एक्सटर्नल कॉलम में लिख लिया, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, लास्ट में प्रीपेमेंट। अब प्रीपेमेंट भी हमारे एक करंट एसेट है। जैसे कि डियर फ्रेंड, मैंने क्लियरली डिफाइंड किया कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि हमने प्रीपेड कर दिया हो, एडवांस में पे कर दिया हो, जब तक डियर फ्रेंड्स वो एक्सपेंस हमारा कंज्यूम नहीं हो जाता, यानी यूटिलाइज नहीं हो जाता, तो वो हमारे एक करंट एसेट कहलाता है, ठीक है। उसे हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं तब तक कि वो यूटिलाइज ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि ट्रांजैक्शन फर्स्ट में दो एक्सपेंसेस थे हमारे जो कि प्रीपेड हैं। रेट्स के एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं 20 से, और इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं 35 से। तो यानी ये दोनों हमारे प्रीपेड हैं एक्सपेंसेस, तो ये हमारे करंट एसेट में हम रिकॉर्ड करेंगे इन्हें प्रीपेमेंट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर 20 + 35 55 के हमारे प्रीपेमेंट्स हैं इस वक्त, ठीक है, वो हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, और
कोई करंट एसेट हमारे पास गिवन नहीं है, तो यानी इन ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट एसेट की वैल्यू क्या आती है 13,626। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हम टोटल एसेट की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं 16,626। ठीक है, ये हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम इक्विटी का पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लायबिलिटी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इक्विटी पोर्शन में हम कौन से फिगर्स को यूज करते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल जैसे कि ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होता है अक्सर, हमें यहाँ पे जैसे कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है कैपिटल की, यानी ओपनिंग कैपिटल ये हमारा हमें गिवन है। ठीक है, कितना है 12,844, तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया ओपनिंग कैपिटल 12,844। इस नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे इसमें, जो भी इस साल ऑर्गेनाइजेशन ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे कि यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट अभी पीछे फाइंड किया है 2,681, तो ये हम ऐड कर देंगे फिगर, तो इसे हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल में और ड्राइंग की वैल्यू माइनस कर देंगे। ड्राइंग डियर फ्रेंड्स होता क्या है, यानी ऑनर बिजनेस का ओनर कुछ भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाती है ड्राइंग की। ठीक है, तो अब ड्राइंग की वैल्यू यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जैसे कि सेकंड लास्ट हमें गिवन है 2050, ये ड्राइंग की वैल्यू है, तो ये हम माइनस कर देंगे ड्राइंग की वैल्यू, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है, तो उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू क्या हम फाइंड करते हैं 13,475। ठीक है, ये हमने एक फिगर फाइंड कर लिया। अब हम लाइबिलिटीज का टोटल फाइंड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी का बैलेंस फाइंड कर लेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे कि लोन डिबेंचर्स इस तरह की कोई हमें फिगर नहीं गिवन, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं करंट लाइबिलिटीज में हमें ट्रेड पेबल हमारा एक करंट लाइबिलिटी अकाउंट है। ठीक है, तो ट्रेड पेबल की फिगर यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें क्या गिवन है 3045। ठीक है, तो 3045 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे एक्रूवल्स भी हमारी एक करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, एक्रूवल्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज है हमारी। एक्रूवल्स जैसे कि यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमने ये ट्रांजेक्शन 2 थी, जो ये तमाम एक्सपेंसेस यानी तीनों एक्सपेंसेस हमारे पेएबल्स हैं, यानी एक्रूवल्स हैं। ये एक्सपेंसेस हमारे इनकर हो गए लेकिन अभी हमने पे नहीं किए, तो यानी हमारी लाइबिलिटी इनकर हो गई, तो इन्हें हम एज ए एक्रूवल्स रिकॉर्ड करेंगे। तीनों का ऐड कर देंगे तो टोटल एक्रूवल्स हमारे कितने हैं 106। ठीक है, तो इनको हम एज ए करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स और कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी क्या आती है 3151। ठीक है, अब टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इक्विटी का जो बैलेंस हम फाइंड कर चुके हैं उसको ऐड कर देंगे लाइबिलिटी के बैलेंस में, तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का बैलेंस हम क्या फाइंड करते हैं 16,626। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का बैलेंस भी यही फाइंड किया है जो कि हम ऑलरेडी टोटल एसेट्स का बैलेंस फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यानी इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।